बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम इस महाअधिवेशन के चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज एक ऐसे माहौल में हम एकत्र आए हैं जहां हमें पीछे भी जीत दिखी है और आगे भी जीत आएगी। इस माहौल में हम आकर के एकत्र आए हैं। मैं उस समय युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होता था जब 1989 में पालमपुर में अधिवेशन हुआ था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी हिमाचल में, हमारे प्रदेश में, और वहां पास हुआ था कि हम राम मंदिर के बनने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए प्रयास करेंगे, 1989। और उसके बाद हमने वर्षों नारे लगाए, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कहे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारे हमने लगाए। बीच में कुछ लोगों ने उपहास भी किया और कहा राम लला हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, या तिथि कब बताएंगे। तो हमने कहा कि आपको तिथि भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे। आप आए नहीं, ये आपके कर्म थे। लेकिन अब 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान किया। वह भी हम सब लोगों ने देखा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आज हम भव्य राम मंदिर और रामलला को विराजमान होते वहां देखते हैं। 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और रामलला के इस कार्यक्रम में नहीं सिर्फ कोई गांव, कोई देश, कोई सिर्फ देश या कोई प्रदेश, सारी दुनिया में दीप जले, सारी दुनिया में, और सारे मंदिरों में घंटियां बजी और रामलला का स्वागत किया गया। और यह भी हमारा वैचारिक अधिष्ठान जो था उसको हम लोगों ने, मैंने शुरू में आपसे कहा कि हमने पीछे भी जीत देखी है और हमने आगे भी जीत देखनी है। हम सब लोग यहां से आज उत्साह हम सब के मन में है, हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। 370 हमको पार करना है और इसके लिए हर बूथ पर पूरी ताकत से जुटना है। यह हमारे सामने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, पूरा विश्वास है। आप पूरी ताकत से लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 3rd टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। 7 दशक के भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हमने हर कालखंड को देखा है। हमने संघर्ष का काल देखा, हमने जब हमारी उपेक्षा की जा रही थी वो काल भी देखा, हमने वो काल भी देखा जब हम जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ते थे। हमने इमरजेंसी भी देखी, संघर्ष भी देखा। हमने चुनाव में जीतने की प्रक्रिया, हारने और जीतने की प्रक्रिया भी देखी। लेकिन हम सबको बहुत ही खुशी है कि पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियों भरा है, उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण पार्टी की साख, पार्टी को लोगों ने आत्मसात और लोगों ने जिस तरीके से स्वीकारा है वह भी हम सबके सामने है। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां देश का 18.8% का समर्थन मिला था,
वहीं 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 31.3% पर पहुंच करके खड़ी और 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। जहां 282 से 303 सीटें आई, वहीं हम 31% से बढ़कर 37% हमारा वोट शेयर बढ़ा। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी जीत की श्रृंखला लगी और हमने जीतने की जो पारी थी उसको खेलना शुरू किया। हमें याद है कि 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनी और उसके बाद 5 साल बाद फिर से अगर कोई दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी। अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को रखा और 175 देशों ने यूनानिमसली उसको अडॉप्ट किया तो आज 21 जून योग दिवस दुनिया में स्थापित हो गया। यह भी हम सबको मालूम है। अगर हम ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को याद करें तो उसका भी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उसको कह करके पूरा किया है। जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशंस का सवाल है, वंदे भारत मिशन हो, कोविड में सभी लोगों को वापस घर लाने का सवाल हो, ऑपरेशन दोस्त हो, सीरिया से लोगों को लाने का सवाल हो, या फिर ऑपरेशन गंगा हो जिसमें यूक्रेन से लोगों को लाने का सवाल हो, सभी में सफलता हम सबको मिली है और मोदी जी ने इसमें बढ़ चढ़ करके पहल ली और उस पहल के कारण ये हो पाया है। मंगलयान से चंद्रयान ये संभव हुआ तो इसी दशक में हुआ है। सॉफ्ट लैंडिंग अगर चंद्रयान की अगर साउथ पोल में हुई तो वह भी दृश्य हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हमने आदित्य L1 का सफल प्रयास वो भी हम लोगों ने देखा है। तो हमने धरती पर, दुनिया में और अंतरिक्ष में भी एक विशेष स्थान बनाया है। यह भी हम सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो सन 51 में कहा वो 2023 और 24 में भी उसी बात पर अड़ी रही। कोई पार्टी नहीं है जिसका वैचारिक अधिष्ठान टिका हुआ रहा हो। कोई राजनीतिक दल नहीं है। अगर वो दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग जिनकी यात्रा एकात्म मानववाद से सरलीकरण करते हुए और उसको कार्य रूप देते हुए अंत्योदय तक पहुंची और अंत्योदय को कार्य रूप देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी को आगे बढ़ाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसी को फिर से जब लोग भारत की जनता को छोटे छोटे जातियों में बांटने के प्रयास में लगे, जब वो वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लगे, जब वो सरकार में सबका भागीदारी लेकर के बनने का प्रयास करते हैं और उसके बाद वो सरकार किसी जाति विशेष की हो जाती है और उसके बाद वो सरकार किसी विशेष वर्ग की हो जाती है। इसको अगर किसी ने इस संस्कृति को बदला और इसको चैलेंज किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आज ज्ञान के माध्यम से G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर महिलाओं की नारी शक्ति की चिंता हो गई तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है। इस बात को आगे रखा है। और इसीलिए जब हम इस बात को कहते हैं तो हम आपके सामने गौरव के साथ कह सकते हैं, आज ये नारे नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को अन्न की व्यवस्था करना और उसके कारण 25 करोड़ की जनसंख्या गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाती है और नए अरमान और नए पंख के साथ आसमान की तरफ बढ़ती है, तो यह भी हम सबको देखने वाली बात है। और जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ 10 लाख मकान बन गए, पक्के घर, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था वो घर बन करके तैयार हो गए। और आगे भी हम लोगों ने बड़ा लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी चले हैं ताकि कोई भी गरीब
कच्चे मकान में ना रहे, उसको पक्की छत मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत योजना, इससे मुझे भी जुड़ने का मौका मिला। 9 महीने के अंदर इतनी बड़ी योजना, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए उसकी व्यवस्था करना, यह काम किसी ने किया है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया आयुष्मान भारत के तहत। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वच्छ भारत में 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बने। बहुत से लोग हमारे उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, बहुत से लोग पूर्व से आए हैं। उन्होंने देखा है अपने जीवन में, हमारी बहनें, हमारी माताएं पानी का लोटा लेकर के सड़कों पर किस तरीके से वो अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए उनको किस तरीके का अमानवीय स्थिति देखनी पड़ती थी। आज 11-12 करोड़ लोगों को इज्जत घर देकर प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया और महिलाओं को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दिया। यह भी हम सबको